आलमबाग गुरुद्वारा समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। जिस तरह पिछली 22 तारीख को हिंदुस्तान के 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। उसको लेकर प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरह से भारतीय सेनाओं का कहर झेल रहा है। भारत की तरफ से सख्त कार्यवाही करते हुए जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर हमला किया गया, जिससे आतंकवादी और उनके आतंकवादी कैंप नेस्तनाबूद हो गए। भारतीय सेना ने अभी तक आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर निर्दोषों के ऊपर हमले कर रहा है। सिख समुदाय द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान लगातार सिखों के गुरुद्वारों पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब पर हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए। मैं निर्मल सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग, और कोऑर्डिनेटर भी मेरी सेवा लगी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में उत्तर प्रदेश की ओर से। और आज हम लोगों ने यहाँ गुरुद्वारे में एक सामूहिक अरदास का कार्यक्रम रखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए आरंभ किया है, उसकी सफलता के लिए आज अरदास हम लोग ने यहाँ रखी है। और जो इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से युद्ध करते हुए, जंग करते हुए जो लोग शहीद हो चुके हैं, अब तक जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है, जिन परिवारों के जीव इस समय अकाल चलाना कर गए हैं, उनकी भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए आज हम लोगों ने अरदास रखी है कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में सदैव का निवास स्थान दे, और जो ये क्षति हुई है उनके परिवारों में, उन परिवारों को ढांढस देने का अरदास की गई है कि वो परिवार इस भाणे नु मनण वास्ते बादशाह उन्होंने बल बख्शण। उसको लेकर सिख समुदाय भी सामने आया है, क्या कहेंगे आपसे? देखिए, सिख समुदाय तो सदैव भारत की रीढ़ रहा है, और कौन नहीं जानता कि सिखों के दम पे ही ये देश है। सिख रेजिमेंट ने इस बार भी मोर्चा संभाला है प्रत्येक बार की तरह। और आप देखिए, जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे गुरुद्वारों ने लंगर लगाने शुरू कर दिए हैं। एसजीपीसी ने रिहाइश का लंगर का आदेश दिया है, जबकि ऐसी परिस्थितियां हैं कि पुंछ में हमारे ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे के शहीद होते हैं, हमारे जो अन्य सेवादार है वो शहीद हो रहे हैं। उसके बावजूद सिख समाज पूरी ताकत से देश की सेना के साथ और देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है। हमारा यह प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि ये हर बार का जो एक विधवा प्रलाप है ये बंद होना चाहिए कि आज 26 मरे, आज 50 मरे, आज 200 मरे। इस बार जब जंग करे तो हमें सिर्फ इतिहास ही नहीं बदलना है, बल्कि इसको भूगोल बदल दे और पाकिस्तान को खंड खंड करके लाहौर सिखों को दे। वहां पे गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान ननकाना साहब, 5वें गुरु को जहां शहीद किया गया ऐसा हमारा ऐतिहासिक स्थल, 4थे गुरु का चूना मंडी लाहौर स्थित जहां उनकी जन्मस्थली है, महाराजा रंजीत सिंह के अनेक हमारे जो वहां स्थान है। तो सिख समाज की बड़ी विरासत वहां पे है, और सिख समाज से ये विरासत 1947 में विभाजन के दौरान कांग्रेस ने जानबूझ के छीन ली थी और बंटवारे में पाकिस्तान को देने का पाप किया था। आज ये एक समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर सिखों को सौंपा है। आजादी के बाद से सिख सदा इस बात की मांग करते रहे, रोज अरदास करते हैं गुरुद्वारे में कि जिन गुरुधामों को सिख समाज से बिछोड़ा गया उनके खुले दर्शन की दार और उनकी सेवा समाज सिख समाज को परमात्मा दे। ये हमारी यहाँ अरदास होती है। आज उस अरदास को पूरा होने का समय आया है। हमारे पास यशस्वी हमारा नेतृत्व है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान गिलगिटिस्तान की बात हम कर रहे हैं, पीओके को लेने की बात करें, उसी प्रकार से लाहौर भी सिखों को दिया जाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनको एहसास हो कि उन्होंने मारे तो हम 26,000 कम से कम उनके मारे, ताकि संदेश है। और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से लेकर ऐसे जितने हमारे दुश्मन देश हैं उनको संदेश है कि भारत को छेड़ेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। देखिए, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है और भारत के लोग उसी को आज तक फॉलो करते आए हैं कि हमने पहले कभी भी शुरुआत नहीं की, ना किसी देश पर ना किसी आदमी पर आक्रमण किया। और जब हमारे देश के सैलानी अपनी ही धरती पे अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए, उनके ऊपर कायराना जो हमला किया गया वो निंदनीय है। और उन्होंने अगर पहल की तो भारत में भी खाली जो आतंकी ठिकाने थे उन्हीं पे खाली जो है आक्रमण करके जवाब दिया है।
और इसमें हम लोग जो है सब सिख समाज के लोग, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी का, हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने इस तरह से ये कार्य किया। और मुझे लगता है कि ये रुकना नहीं चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको लगातार चालू रखें और तब तक चालू रखें जब तक पाकिस्तान या तो समझ ना जाए और यहाँ मिट ना जाए।